आज के सत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला सवाल मेरा आप सबसे यही है कि हाइजीन शब्द से आप क्या समझते हैं। हाइजीन ये शब्द जो है, इसको जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाइजीन शब्द से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आंसर देंगे, वन वर्ड में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नंद किशोर जी। जी, हाइजीन का मतलब है कि साफ सफाई, एकदम स्वच्छता के लिए है। गुड। ओके, सुनीता मलिक जी। जैसे मैम स्वच्छता, अपने स्वच्छता। स्वास्थ्य को हमें स्वच्छ रखना। ओके, शैलेश झा जी। साफ सफाई स्वच्छता। वेरी गुड। तो साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने हाइजीन के शब्द को समझा। हम रोज सुनते हैं कि हाइजीन मतलब कि सिंपल सी चीज है। हम किसी दुकान पे जब खाना भी खाने जाते हैं, मान लीजिए बाहर गए हैं, फैमिली के साथ है और कुछ खाने का मन भी किया, तो हम बेसिक सी चीज देखते हैं कि भाई वहां हाइजीनिक कंडीशन है कि नहीं है ना। जहां पर मक्खियां भिन भिना रही हो या गंदगी या बगल में नाला तैर रहा हो, हम ऐसी जगह तो खाना नहीं पसंद करेंगे, राइट। या सिंपल सी चीज, अपने घर के भी जो गंदे बर्तनों में खाना दोबारा पसंद नहीं करेंगे, हम बर्तनों को धोते हैं, राइट। हाइजीन शब्द मतलब आपकी साफ सफाई, आपका साफ सफाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं। दो अलग अलग टाइप की हाइजीन होती है। आमतौर पर जब सेशंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज ये आ जाती है कि हम हाइजीन को सिर्फ इंटीमेट एरियाज की हाइजीन के ही हिसाब से बात करते हैं या समझते हैं कि हाइजीन मतलब सिर्फ निजी अंगों के रखरखाव ही हाइजीन होता है। जी नहीं साथियों, आपका नॉर्मल एवरी डे जो प्रोसेस होता है वो भी हाइजीन में ही काउंट होता है। जैसे कि आपका स्नान करना, आपका हाथों को साफ रखना, बाहर से आए हैं हाथ मुंह पैर धोना, आपके बालों का साफ रखना, आपका ओरल हाइजीन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नाखूनों का आपका साफ सुथरा होना, नाखून कटे होना, नाखून के अंदर मैल ना होना, ये सब चीजें जो है आपके हाइजीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा आता है इंटीमेट हाइजीन। ये स्पेशल अलग कैटेगरी है जिसपे कि हम बात करते हैं अपने इंटीमेट एरियाज के रखरखाव की। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होता है, ये पुरुषों के लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए होता है, बच्चों के लिए भी होता है। साफ सफाई निजी अंगों में भी रखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि रोज नहाना या साफ बर्तन में खाना या रोज ब्रश करना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? मासिक धर्म स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? इसके लिए भी एक बार फटाफट से हैंड रेज कर लेंगे सभी। ओके, रंजू बालाजी उड़ीसा से। जी मैम, मासिक धर्म की स्वच्छता में हम जो हाइजीन लेवल के स्वच्छता को यूज करते हैं जो लेडीज के लिए, तो वुमेन जो इंटीमेट वाश और नहीं मेन जो नहीं नहीं इंटीमेट वाश। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मासिक धर्म स्वच्छता से आप समझते क्या है? जब आप शब्द सुनते हैं कि मासिक धर्म स्वच्छता, इसका आपके दिमाग में क्या एक मीनिंग आता है? ओके, शशि शुक्ला जी। मैम, मासिक धर्म स्वच्छता से ये दिमाग में आता है कि जो प्राकृतिक का धरोहर है इसको हम बिल्कुल साफ सुथरा रख सकें, समथिंग। ओके, अच्छा, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है अपने इस सिस्टम के ऊपर, और गर्व महसूस हो रहा है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों का हैंड रेज है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और वो बदलाव मुझे होता हुआ दिख रहा है। राजकुमार जी। थैंक यू मैम। मासिक धर्म स्वच्छता से तात्पर्य यह है मैम कि जैसे हमारी बहन बेटियों को जो भी मतलब मंथली है आता है, उसको साफ सफाई के लिए जैसे अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना या एंटीमेट वॉश करना या लिकोरिया जैसी कोई शिकायत है तो उसके लिए साफ सफाई करना, ये चीज आता है मैम। ओके, अदिति।
यस मैम, मासिक धर्म के दौरान अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मासिक धर्म स्वच्छता मतलब कि आप जब पीरियड्स हम लोग को, लेडीज को, बच्चियों को होता है, या जो टाइम चलता है पूरा जिसको हम मासिक धर्म का, वो जो दौरान का जो टाइम होता है 6-7 दिन का, उस दौरान स्पेसिफिकली अपना ख्याल रखना, निजी अंगों के आसपास साफ सफाई रखना, ये मासिक धर्म स्वच्छता के अंदर आता है। कि आप स्पेसिफिकली उस टाइम पे ज्यादा अपना ख्याल रखिए नॉर्मल डेज के अलावा। ठीक है, तो ये है मासिक धर्म स्वच्छता। अब इसके बाद आती है बात कि अच्छी इंटीमेट हाइजीन की आदतों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सवाल फिर से रिपीट करती हूँ, अच्छी इंटीमेट हाइजीन के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, मैं उनको एक बार मौका दूं। मोनालिसा जी, आप क्या मेरी इसमें मदद कर पाएंगे? जी मैम, मैं हाँ जी, हाँ जी, इफ्तिकार सर। जय कुमार सर। मैम नमस्कार। आपका जो सवाल था मैम, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग उस दौरान जो महिलाओं के साथ जो भी जो साप्ताहिक जो समस्या रहती है, उस दौरान जो क्लीनलीनेस को ध्यान में रखना और कैसे उसको लेके किस तरीके के प्रिकॉशंस को अपनाना और किस तरीके की चीजों को ध्यान में रखना, कौन सी चीजें नहीं खाना, कौन सी चीजें नहीं करना, ये सारे चीजों को इसमें आती है। ओके, नेक्स्ट। पूनम मैम। सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अच्छी इंटीमेट हाइजीन से जुड़ी हुई आदतें कौन कौन सी होती हैं? नमस्कार मैम, और थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। मैम, अच्छी इंटीमेट हाइजीन का जो वो है, उसके लिए हम, जिससे कि हम पीरियड्स में हम नैपकिन जो यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, और उनसे कोई जैसे प्लास्टिक की लेयर वाले ना हो। जैसे हमारे कीसोल के जो नैपकिन है वो प्योर कॉटन के बने हैं, और जैसे मार्केट में वी वॉश आता है नहीं नहीं उसमें नहीं जो नहीं, मेरा सवाल देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए हमें। ठीक है, हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बाद में आते हैं। अभी मेरा सवाल सिंपल ये था कि अच्छी इंटीमेट हाइजीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी आदतें आती हैं। अब मैंने यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि महिला है कि पुरुष है, मैंने आपको सिंपल एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी कि अच्छी इंटीमेट हाइजीन, इंटीमेट एरियाज चाहे वो महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, उनकी अच्छी हाइजीन रखने में कौन कौन सी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोनालिसा मैम आइए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। पहले तो ये देखना है कि हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच जैसा है, उस हिसाब से उसमें साफ सुथरा रखने के सामान यूज करें, मतलब अच्छा इंटीमेट वॉश। दूसरा है ड्राई रखना, क्लीन रखना। तीसरा है हमारा जो इनर गारमेंट्स है, उस इनर गारमेंट्स को भी सही से धोना, प्रॉपर धूप पे सुखाना, और 6-6 महीने में उसको रिप्लेस भी करना, मतलब उसको चेंज भी करना। और साथ में ज्यादा पानी पीना, साफ सुथरे टॉयलेट पे टॉयलेट करना, टॉयलेट करने से पहले भी साफ करना और करने के बाद भी साफ करना। तो इस बाहर जाए, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आने के बाद अपना जो इनर गारमेंट्स है उसको चेंज करना और उस जगह को अच्छे से धोना। तो ये छोटे छोटे बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारे इंटीमेट एरिया, सबका इंटीमेट एरिया ठीक रहेगा। धन्यवाद मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों देखिए, जब हम कहीं ना कहीं एक फीमेल सेंट्रिक इंटीमेट एरियाज के रखरखाव की बात करने लगते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुरुषों को भी दिक्कतें आती हैं अगर पुअर हाइजीन शुरू हो जाती है रखना। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो आप किसी से भी जब फील्ड पे मिलते हैं तो आपको दोनों को समझाना होगा कि आप चाहे महिला हैं या पुरुष हो, देखिए बीमारी होने के पहले आपको कोई भेदभाव नहीं करेगी कि ये महिला है मुझे सिर्फ इन्हीं को होना है। ठीक है, कोई दिक्कत, इन्फेक्शन, बीमारी जो होती है वो किसी को भी हो सकती है। उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ आदतों का, अच्छी आदतों का पालन करें, जैसे कि
मोनालिसा जी ने यहाँ पर काफी कुछ आपको समझा दिया है, जैसे कि आपका इंटीमेट वॉश का उपयोग करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इंटीमेट वॉश रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ वुमन इंटीमेट वॉश नहीं रखा है। यहाँ पर मतलब महिला और पुरुष दोनों को हमें यहाँ पर आपका जो इंटीमेट वॉश है उसका इस्तेमाल करना है। स्पेशली अगर आप पब्लिक वॉशरूम यूज करके आए हैं तो जरूर ही करना है, जैसे कि ट्रेन एक पब्लिक वॉशरूम की तरह है, क्योंकि कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है हमें नहीं पता, उसकी साफ सफाई कैसी है हमें नहीं पता। कोशिश करना है कि आप हमेशा जब भी पहने तो कॉटन अंडरवेयर ही पहने। इसके साथ साथ जैसे उन्होंने बताया कि इंटीमेट एरियाज को सूखा रखें, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, जहां भी नमी रहती है एक टाइम से ज्यादा तक या गीलापन रहता है, तो आप देखते होंगे फर्श पे भी कई बार जब पानी पड़ा रह जाता है या जब बहुत ज्यादा नमी होती है तो आपका काई वहां जमने लगती है, राइट। तो इसी तरीके से अगर निजी अंगों के स्पेसिफिकली अगर आसपास नमी रह जाती है ज्यादा टाइम तक, वहां पर भी इन्फेक्शन का ज्यादा होने का खतरा होता है। संतुलित आहार लें। आपका डाइट, अगर आप बहुत जंक खा रहे हैं, बहुत एसिडिक फूड खा रहे हैं, बहुत तला वाला खा रहे हैं, मसाले वाला खा रहे हैं, तो भी आपका शरीर का पीएच लेवल उसमें से डिस्टर्ब होता है, बिकॉज पसीना आप देखेंगे कि जो है थोड़ा सा उस हिसाब से ही बहने लगता है। तो आपका यहाँ पर भी संतुलित आहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप क्या खा रहे हैं, उसका भी एक रोल होता है। निजी अंगों के आसपास परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, ये गलती बहुत सारे ब्रांड्स में जब हम सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि एक चीज होती है कि ब्यूटीफुल ऑर्डर या बहुत अच्छी अरोमा है या खुशबू है, तो वहां पर जहां परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है तो आपको एकदम सतर्क हो जाना है, क्योंकि निजी अंगों के आसपास परफ्यूम जैसी चीज का इस्तेमाल करने की हमें नहीं यूज करनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ लेडीज की बात करें तो मासिक धर्म के दौरान आपको अपने पैड्स 4 से 5 घंटे के बीच में बदलने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, एक पैड लगाया और पूरा एक दिन हम जिसको चलाते हैं, ये गलत एक सिस्टम है। आप सोच लीजिए कि कोई भी हिस्सा जहां पर वो एक्सपोज्ड है, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उसको आपको फिर से साफ जगह रखना है, क्योंकि उसको आपको अनहाइजीनिक कंडीशन नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंज करते रहना है। अगला सवाल आप सबसे ये है कि खराब इंटीमेट हाइजीन से हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। खराब इंटीमेट हाइजीन से हमें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। आप किसी व्यक्ति के पास गए हैं बात करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि सर आप इंटीमेट हाइजीन अपनी मेंटेन करके रखिए, बोले अरे आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं है, आगे हम कुछ नहीं होगा, हम एकदम फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, हमें क्या जरूरत है। तो आप कैसे समझाएंगे उनको, आपको थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना कि देखिए सर, जरूरी नहीं है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम रही भी होगी पर वो अज्ञान होंगे उस चीज से, क्योंकि नॉर्मली ये सब चीजें कोई ऊपरली बात नहीं करता है। तो इसीलिए उनको जागरूक करना, ताकि अगर उनके भी घर में कोई प्रॉब्लम या उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उनके दिमाग की बत्ती जले कि ये समस्या है घर में, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद ये इसी वजह से है क्योंकि खराब हाइजीन है इंटीमेट की। जी सर। जी सरन जी। जय सिंह, इससे सबसे पहला सफेद पानी का प्रॉब्लम होगा, दूसरा पेड़ू दर्द करेगा, गैस हो रहा है, पेट का प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं होने लगेगी। शिखा सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जैसा कि सर ने भी बताया, ये भी प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ वहाँ की एरिया जो होती है वो इन्फेक्टेड होता है, खुजली होना, जलन होना, इन्फेक्शन होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गलत हाइजीन से। थैंक यू वर्षा मैम। सर जो फंगल इन्फेक्शन है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसी के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, तो हम बताने के बाद उनको पता चलता है कि फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, तो वो बताने के बाद उनको मालूम हो जाता है। और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, बालों में हम सोप नहीं लगा सकते और बॉडी में हम शैम्पू नहीं लगा सकते, तो उसका रीजन बताने के बाद उनको पता चल सकता है। थैंक यू मैम। देखिए सवाल मेरा कुछ और था, जो आपने बोला वो अलग पॉइंट है, वो अलग चीज को एक्सप्लेन करता है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर हाइजीन खराब होता है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि कॉमन है, और कुछ दिक्कतें हैं जो महिलाओं को स्पेशली होने लगती है, जैसे कि जलन, खुजली या रैशेज का होना। ये आपकी आम समस्या है,
जो कि अगर आपके इंटीमेट एरियाज का हाइजीन या पीएच लेवल बिगड़ता है तो आपको दिक्कतें होना शुरू हो जाता है। यूटीआई, फ्रिक्वेंटली यूटीआई होना, बार बार आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, ये एक आम समस्या है। ये हर घर में आपके नोन पर्सन होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे जिनको ये दिक्कतें आती होंगी। आपको उनको गाइड करना है, अगर घर में भी हैं तो उनको भी गाइड करना है, क्योंकि अननोइंगली वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि फ्रीक्वेंटली यूटीआई होना, कुछ बैक्टीरिया इतने ज्यादा यहाँ पर ऐसे खतरनाक होते हैं कि नॉर्मल मेडिकेशन से भी नहीं जाते हैं। ये यूटीआई के इन्फेक्शंस की बात कर रही हूँ, ये साथियों मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे एक प्रॉब्लम हुई थी मेरे एक नोन व्यक्ति को, जिनका यूटीआई का जो बैक्टीरिया था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। सारे एंटीबायोटिक्स से वो रेजिस्टेंट हो चुका था, उनको एडमिट करना पड़ा था और लंबे टाइम तक उनका इलाज चला था, यहाँ तक कि उनको ऑपरेट करके उस हिस्से को जो डैमेज था वो भी निकालना पड़ा। तो यूटीआई को हल्के में ना लें, इसीलिए उससे जुड़ी हुई जितनी भी आपकी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं उसको आप जरूर लें। वेजाइनल डिस्चार्ज और दुर्गंध, जैसे कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, सफेद पानी का गिरना होता है, ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि मैम ने अभी बताया, ये भी आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जहां नमी है, जहां पीएच लेवल बिगड़ा, आपने अपना सुरक्षा का चक्र तोड़ दिया और वहां से आते हैं फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसके साथ साथ पीरियड्स के दौरान संक्रमण का खतरा आपका और बढ़ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रजनन स्वास्थ्य पे, आपका मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है उसमें इन्फेक्शन ला सकता है। और लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट अगर ना हो तो ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां आज के डेट में महिलाओं की जान लेने के लिए वन ऑफ द मेन रीजन भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बीमारी को अनदेखा कर रहे हैं, पुअर हाइजीन रख रहे हैं, अनट्रीटेड जाने दे रहे हैं, सही लाइफस्टाइल नहीं ले रहे हैं, सही सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो ये दिक्कतें भी बहुत सारा आजकल के डेट में महिलाओं को इफेक्ट कर रही हैं पूरे देश भर में। तो ये सारी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट सवाल है, कीसोल में हाइजीन से जुड़े कौन कौन से उत्पाद हैं? कीसोल में हाइजीन से जुड़े कौन कौन से उत्पाद हैं? और इसको सवाल को सुनते ही सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों आ गई है, मतलब जवाब एकदम बढ़िया से पता है सबको। आशीष जी। जी सर, इंटीमेट वाश, सैनिटरी पैड और मैन वुमेन दोनों के लिए इंटीमेट वाश है और सैनिटरी पैड है सर। धन्यवाद। एक और साथी को ले लेते हैं। राजकुमार सर। से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं कीसोल में। सबसे पहले अगर मौसम की भी नजाकत देखी जाए तो ये तो मस्ट है कि आपका वुमेन इंटीमेट वॉश और मेन इंटीमेट वॉश आपका एवरीडे बेसिक नीड है, जो कि आपको हर दिन इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, आप रोज ब्रश करते हैं, बस उसी तरीके से रोज आपको अपने निजी अंगों की साफ सफाई के लिए इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है। अगली बात आती है सारे हमारे सैनिटरी नैपकिन्स की, जो कि अलग अलग हमारी वैरायटी है और अलग अलग जरूरतों को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। पहला आता है सुपर कॉम्फी रेगुलर, फिर कीसोल का रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड उसके बाद कीसोल का एडवांस सेफ एंड लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे 3 सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं जो कि आपके हाइजीन के प्रोडक्ट्स के अंदर महिला स्पेसिफिकली आते हैं, इंक्लूडिंग इंटीमेट वॉश। नेक्स्ट, कीसोल में कितने प्रकार के सैनिटरी नैपकिन है? अभी मैंने दिखाया है, और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये मैं इसलिए डाल रही हूं ये क्योंकि कई बार हम नाम को अदला बदली कर देते हैं, हम कुछ को कुछ समझते हैं और कई बार हमें नहीं पता होता है कि ये हमारे पास एक्चुअली में सैनिटरी नैपकिन ऐसी कोई है या नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल जस्ट रैंडमली आपको चेक करने के लिए कि कीसोल में कितने प्रकार के सैनिटरी नैपकिन हैं। धन्यवाद मैम। कीसोल में सैनिटरी पैड जैसा कि अभी आपने देखा 3 प्रकार के होते हैं, जो कि अपना पहला रेगुलर कॉम्फी सैनिटरी पैड था, कॉटन लेयर से बना होता है। दूसरी चीज वो जैसे जब महिलाओं में पीरियड्स आते हैं तो किन्हीं का पहले दिन बहुत कम जाता है, तो हमें उस पैड को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग था, वो जैसे उसमें एनियन चिप लगा रहता है, वो जैसे हमारी जो बाहर की बैक्टीरिया होती है उसको अंदर नहीं जाने देता। और दूसरी चीज वो हमारे प्राइवेट पार्ट को सुरक्षित रखता है। और तीसरा हमारा एडवांस सेफ एंड लॉन्ग
सैनिटरी पैड था, उसमें भी एनियन चिप रहता है। और वो हमारे लिए, जैसे अगर हम कहीं फील्ड में निकल रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा लॉन्ग, यानी कि वो लंबा होता है, वो हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। उसको अगर हम लेके कहीं निकलते हैं तो किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं होती है। धन्यवाद मैम। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी। एनायन स्ट्रिप जो है हमारी सिर्फ एक जो सैनिटरी नैपकिन है उसमें है, और बाकी दो की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तीनों स्पेशल है बट डिफरेंट है, दोनों में एनायन स्ट्रिप नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी आप सभी को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है हमारा कीसोल का सुपर कॉम्फी रेगुलर सैनिटरी पैड, जो कि 240 ml का आता है। ये आप अगर ठीक ठाक शरीर का आपका बनावट है, आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ लाइट फ्लो वाले दिनों में आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट आता है कीसोल का रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो कि थोड़ा अगर आपको ज्यादा फ्लो आ रहा है, आप थोड़े स्वस्थ हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शरीर की बनावट के हिसाब से एकदम एडेप्टली ये बैठता है। लास्ट आता है हमारा कीसोल का एडवांस सेफ एंड लॉन्ग, इसके अंदर हमारा अनायन स्ट्रिप है। ठीक है, और ये 315 mm का आपका सैनिटरी नैपकिन है। 6 पैड्स आते हैं इसके अंदर। तो ये आपका जो हैवी फ्लो वाला दिन है, या जो पेनफुल वाले जो दिन होते हैं हमारे पीरियड्स के, उनको बहुत स्मूथली निकालता है आपका ये कीसोल का एडवांस एंड सेफ एंड लॉन्ग। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मार्केट के सैनिटरी नैपकिन से कीसोल के सैनिटरी नैपकिन कैसे अलग है? ये सवाल आप सभी के सामने आता होगा जब भी आप सैनिटरी नैपकिन किसी के पास भी लेके जाते होंगे और बात करते होंगे उसके बारे में, तो कहेंगे भैया हम तो पहले से यूज करते हैं, हम काहे को लें आपका ये वाला पैड, हम क्यों लें, क्यों चेंज करें? वहां पर आपको कैसे कन्विंस करना है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई क्यों स्पेशल है, मार्केट से अलग है ना, क्यों है? ब्रेक फोकस सर। मैडम हमारे पास हमारा जो सैनिटरी पैड है वो 100% कॉटन लेयर का बना हुआ है, और मार्केट का जो है उसमें प्लास्टिक लेयर होता है, इसलिए हमारा सबसे बेहतर माना जाता है सर। मैडम जी, और एक और साथी को ले लेते हैं, फिर मैं आंसर करती हूँ। नंद जी। अच्छा, अर्चना भैया जी अपना फोन को आड़ा कर लीजिए, आइए अर्चना जी, जी अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद सर। जैसे कि अपना सैनिटरी पैड कॉटन लेयर है, इसे अपने सेफ एंड लॉन्ग एडवांस से अपने एनायन टिप्स रहता है, जिसे मार्केट में भी आता है, बड़ा साइज उसमें नहीं रहता है, और उसमें प्लास्टिक लेयर है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर साथियों मेरी आवाज इको हो रही है। ओके, तो कीसोल के जब सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो 100% कॉटन सॉफ्ट टॉप लेयर होती है, जो लेयर आपके स्किन के इतने सेंसिटिव एरिया के स्किन के साथ इतनी क्लोजली जुड़ी होती है, सोचिए वहां पर अगर प्लास्टिक जैसी कोई चीज हो, प्लास्टिक के कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? प्लास्टिक से बना हुआ कपड़ा पसंद करेंगे? हम यहाँ पर थोड़ा भी जो है टेरिकॉट मिक्स हो जाता है तो शरीर को चुभने लगता है, सिंथेटिक कपड़ा आता है तो हमको चुभने लगता है, हम नहीं पहन पाते हैं। तो आप सोचिए इतने सॉफ्ट, इतने डेलिकेट निजी अंगों के आसपास अगर हम ऐसे पैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी शीट में प्लास्टिक मिक्स है, तो क्या हम जाती नहीं कर रहे? यहाँ पर हमारा कीसोल 100% कॉटन सॉफ्ट टॉप लेयर लेके आता है, जो कि आपके निजी अंगों की सौम्यता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ अनायन स्ट्रिप, जिस प्राइस रेंज में अनायन स्ट्रिप आपके कीसोल के सैनिटरी नैपकिन आपको ला के देते हैं, इस प्राइस रेंज पे वैसे तो किसी बहुत रेयर कंपनीज के पास अनायन स्ट्रिप है, और अगर है तो दाम उसके आसमान में छूते हुए हैं। ये सिंपल एक बेसिक जो टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आपका जो पीरियड जो है पेनफुल नहीं रह जाता, आपकी जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, गंदी दुर्गंध आने की जो समस्या होती है, और एंटीसेप्टिक गुण जैसे बीमारियां, इन्फेक्शंस जो बचाव रखता है, ये जो चीज है, ये लोकप्रिय ब्रांड जो कि नॉर्मली आपको काउंटर पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा ये टेक्नोलॉजी इन ब्रांड्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। कीसोल के कौन से सैनिटरी नैपकिन के अंदर अनायन स्ट्रिप है? ये मैंने फिर से घुमा के सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मैं अभी बताती हूँ और अभी आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फिर से रिमाइंडर या रिवीजन
है ना, क्लास का जो टीचर होता है वो क्या बोलता है ना, बेटा मैंने क्या पढ़ाया जल्दी बताओ, तो ये वही है। ज्योतिका मैम आइए। थैंक यू। किशोर में सेव एंड लॉन्ग जो सैनिटरी पैड है उन पे आए। नाम पूरा एक बार सही बताएंगे सभी मुझे। किशोर का सेव एंड लॉन्ग सैनिटरी पैड। ओके, तो हमारा जो कीसोल का सेफ एडवांस सेफ एंड लॉन्ग है, ठीक है, हमारा कीसोल में एडवांस सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, इसके अंदर आपकी एनायन स्ट्रिप आती है, ठीक है। अगला सवाल, एनायन स्ट्रिप का कार्य क्या होता है? हम किसी को बताते तो है कि मैम इसके अंदर एनायन स्ट्रिप होता है, ये आपका एंटी सेप्टिक होता है, एंटी ऑर्डर होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, ये हम बड़े बड़े शब्द बता देते हैं, पर एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि एनायन स्ट्रिप क्या काम करता है? अंजलि जी अपना फोन को आड़ा कर लीजिए, आइए अंजलि जी। थैंक यू सर। तो मैम जो आयन जो होती है ना, वो तो एक तो हमारे जो इंटीमेट जो एरिया होता है वह हमें इन्फेक्शन होने से रोकती है, दूसरा हमारा जो पेन होता है पीरियड्स के दिन मैम उसको भी रोकती है। तो हम आसानी से फील्ड में चाहते तो हम इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, एक और साथी को ले लेते हैं। अंजलि। धन्यवाद मैम। जो हमारा ये एडवांस सेफ एंड लॉन्ग का मतलब जो इसमें नॉन चिप लगा रहता है, इसमें जैसे वो बुरे बैक्टीरिया को बाहर निकालता है और अंदर बैक्टीरिया को अपने अंदर रहने देता है। दूसरा जैसे हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, और तीसरा ये होता है कि जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता है। ओके, तो हमारे इस एनायन स्ट्रिप की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर होते हैं नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब ये नेगेटिव आयंस जो होते हैं इनका एक रोल होता है, इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको बताती हूँ कि देखिए हम जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जब किसी बीच वाले एरिया में जाते हैं, तो वहां के हवा में नेगेटिव आयंस होते हैं। जिस तरह से हम खाना खाते हैं हमें विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उसी तरीके से ये हवा में जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए ना, कभी भी जब घूमने जाते हैं, जैसे पहाड़ को देखते हैं, यहाँ पहाड़ की जो पहली एक हवा आती है तो एकदम मन फ्रेश हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। कुछ उसी तरह का नेगेटिव आयंस आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और जिन भी महिलाओं को बहुत पेनफुल पीरियड्स रहते हैं या उनके दौरान उनको बहुत कष्ट मिलता है फिजिकली और इमोशनली भी, तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आपके शरीर के जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ये बहुत सारे फायदेमंद काम आपको देते हैं। ये आपके शरीर की जो दुर्गंध होती है पूरे मासिक धर्म के दौरान आपको ये तरोताजा जो है रखते हैं, दुर्गंध हटाते हैं, आपको अच्छा महसूस फ्रेश फील करवाते हैं। लेथार्जीनेस जो होती है वो उसको हटाते हैं। ये आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बढ़ाते हैं, फ्लो अच्छा रहता है। जो एक पूरा प्रोसेस होता है, हम ये सब जानते हैं कि मासिक धर्म क्या होता है, आपके शरीर की एक तरीके से नेचुरल साफ सफाई हो रही होती है हर महीने। तो ये उसमें आपका एक सही फ्लो रखते हुए अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी कर देगा, आपकी बॉडी को क्लीन कर देगा, और पेन नहीं रहेगा आपका, पेनफुल ये जाने वाला है। क्योंकि बहुत महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, इतना कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, उस दौरान बहुत ही ये आराम देते हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा कई सारे फायदे हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि आपके जो मूड स्विंग्स आते हैं, एक्सट्रीम इमोशनल जो स्विचेस आते हैं, उनको भी ये नियंत्रण में रखता है। अगला सवाल आता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हम पीएच बोलते हैं कि पीएच बिगड़ जाएगा, पीएच लेवल मेंटेन करना चाहिए। अब बात आती है कि पीएच क्या होता है, इसका उत्तर दीजिए। माधवानंद सर आइए, वेलकम। थैंक यू सर। पीएच का मतलब है मैम परसेंटेज ऑफ हाइड्रेशन, यानी त्वचा में नमी की मात्रा, ये इसका। थैंक यू। एक और साथी को लेते हैं। अंजलि जी फोन को आड़ा कर लीजिए, आइए अंजलि जी, अनम्यूट कीजिए अंजलि जी। जी पावर ऑफ हाइड्रोजन। जी बिल्कुल, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल, और उस सवाल को पूछने के पहले मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा सा ये क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर बताया कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
कितना ज्यादा है कितना कम है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपका शरीर में दो तरह एसिडिक और एल्कलाइन प्रॉपर्टीज आती है। आप ध्यान देते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो भी ऐसे अंग हैं जहां पर ना हवा और धूप पहुंच पाती है, ठीक है, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स हो गए, या आपका जो भी एरिया जो जहां पर ज्यादा हवा नहीं लग पा रही है, ठीक है, निजी अंग के आसपास जैसे हो गया, तो वहां पर आपका जो पसीने की दुर्गंध है वो थोड़ी सी खटास वाली होती है, एसिडिक वाली होती है, ठीक है। वहां पर शरीर ने बाय डिफॉल्ट एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा कर दी है कि वो किसी भी इंफेक्शन को फाइट कर पाए। ये सोचिए कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वहां पर उसका पीएच लेवल जो है उस हिसाब से कर दिया है कि वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। इसी के साथ साथ बाकी हिस्सों में वो प्रॉब्लम नहीं है। आप चेहरे पे पसीना लेंगे उसमें कोई भी खटास जैसी स्मेल नहीं होगी, वो नॉर्मल स्वेटिंग होती है, नॉर्मल आपका स्किन का वो अलग रहता है। पानी जहां पर आपका जो पीएच 1 से लेके मैम तो कोई नेटवर्क इशू होगा। साहब कुछ बता दो जब तक। मुरलीश जी। जी जैसे मैम बता रहे थे कि हमारे जो पीएच लेवल है वो हमारे जो इंटीमेट एरिया है उसमें अलग होता है। तो सवाल उसके रिलेटेड ही था, तो वो मैंने सवाल देखा था कि पुरुषों के निजी अंगों में पीएच लेवल कितना होता है, ये है सवाल। तो सवाल हम लोग पूछ लेते हैं, तब तक मैम आ जाएंगे। जी अभिज्ञान सर। पुरुषों का जो इंटीमेट एरिया होता है वो वेरी करता है 5 to 5.5। एकदम सही जवाब है। और इसी से रिलेटेड महिलाओं के निजी अंगों का क्या है पीएच लेवल, इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल क्या है, वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, इसीलिए हमारे पास दो अलग अलग इंटीमेट वॉश है, नहीं तो एक ही पैकेजिंग में आ जाता। तो एक बार इफ्तिकार भैया किसी साथी से खुशबू पूछिए। जी।